बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, जिस तरह के गूंज सुनाई दे रही है इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी कर दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी कैंपेन पे वो लग चुकी हैं और बाकायदा तौर पे जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में वैसे तो यकसा मौके मिलने चाहिए तमाम पार्टियों को, लेकिन एक जो पार्टी है उसको मुसलसल उसके ऊपर जिस तरह के प्रेशर डाला जा रहा है इलेक्शन में, अगर उनको भी प्रॉपर कैंपेन का मौका दिया जाए, जिस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम करवाना चाहते हैं। वैसे तो 75 साल की तारीख में फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए, ये तो इलेक्शन कमीशन भी तस्लीम करता है और इलेक्शन कमीशन ने ये कई दफ़ा कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे मुल्क में नहीं हो सकते। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो फिर जिस तरह की ये एक इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है और किसी मनपसंद पार्टी को आगे लेके आ जाना, जिस तरह के पीछे पूरी हम अपनी हिस्ट्री उठा लें उसमें होता है, तो फिर ये अरबों रुपए जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने पे ज़ाया करता है, तो उसको तो ज़ाया करने की फिर ज़रूरत ही नहीं। आप जिसको दिल चाहे उसको ले आए, जितने लोगों को आपने बिठाना है बिठा दें, जितनी पार्टियों को बिठाना है बिठा दें। तो फिर ये इलेक्शन का जो ढोंग है ये रचाने की ज़रूरत नहीं है। और एक तो जो अरबों रुपए वो हमारे जो मुल्क का जो ख़जाना है उसका अरबों रुपए ज़ाया होगा, उसको बचाया जा सकता है। तो दूसरा जो हमारा जो वक्त है, जो टाइम है, वो भी बचाया जा सकता है। अगर हम वोट एक बंदे को देते हैं, एक बंदे को हमारी ख्वाहिश है कि हम इस बंदे को वोट दें और पता हमें चलता है कि बंदा तो दूसरा जीत गया है, तो आगे पता चलता है भी पार्टी हमने इस पार्टी को वोट दिया तो दूसरी पार्टी आके इक़्तिदार में बैठ गई है, तो फिर ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा। ऐसे इलेक्शन तो फिर होने ही नहीं चाहिए। लेकिन चलो देख लेते हैं कि ये किस तरह का इलेक्शन होता है। लेकिन अगर इलेक्शन करवाया जा रहा है या पूरी एक नीयत है इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन करवाया जाए, तो फिर प्रॉपर तौर पे तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी पार्टियां सियासी पार्टियों के स्टेक होल्डर हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां, जो भी उनके जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में, उनको फिर कैंपेन की तो कम अज़ कम इजाज़त दी जाए, फिर ही कोई मानेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। आप तो एक पार्टी है उसको आप इलेक्शन में तो कहते हैं हिस्सा ले, लेकिन ना तो उसको आप जलसा करने दे रहे हैं, उनकी कैंपेन नहीं चलाने दे रहे। इस तरह फिर कैसे आप कहेंगे कि हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया जी, हमने इलेक्शन करवा दिया। तो इससे तो बेहतर है कि जो अरबों रुपया आपने मुल्क का ख़जाने का जो ज़ाया करना है, इस गरीब आवाम के जो टैक्सेस का जो पैसा आपने ज़ाया करना है, तो उससे बेहतर है कि जिसको मर्ज़ी आप मुंतखब करें और उसको बिठा दें। तो इलेक्शन तो आपका फिर भी उसके ऊपर उंगलियां उठनी है, अरबों रुपए ज़ाया करके, आवाम का पैसा ज़ाया करके, आवाम का टाइम ज़ाया करके। तो उससे बेहतर है कि आप इलेक्शन की साइड पे जाए ना। लेकिन अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाना है तो फिर तमाम इदारों को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए। और जितनी पार्टीज़ इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो उनको बिल्कुल उनको आज़ादी होनी चाहिए इलेक्शन कैंपेन चलाने की, जलसे जुलूस करने की। जो इलेक्शन कमीशन का कानून और कायदा है उसके अंदर रहते हुए वो अपनी प्रॉपर कैंपेन तो चलाएं। यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है कि एक पार्टी को ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन में हिस्सा लेगी, हमें तो कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते, कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। लेकिन अगर वो कहीं जलसे की बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके लोगों को उठा लिया जाता है। इस तरह फिर नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन करवाने ही मकसूद हैं, ये करवाना चाहते हैं, आप इसमें सीरियस हैं, तो फिर प्रॉपर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पूरी दुनिया तस्लीम करे, पाकिस्तान के लोग तस्लीम करें कि वाकई इलेक्शन हुआ है। चलो हार जीत जिसका मुकद्दर, जो जीत गया वो अपने इक़्तिदार में आए, वो अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन अगर आप होना ही इस तरह है कि आपने अपनी मनपसंद के लोगों को आगे लेके आना है, तो फिर ये जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अरबों रुपए इस कौम का, गरीब कौम का, ये ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस गरीब कौम को के ऊपर कुछ तरस खाया जाए, इसके हाल पे रहम किया जाए, तो कम से कम इसका जो अरबों रुपए आपने इलेक्शन पे ज़ाया करना है वो तो बचा लें, अगर आपने अपने ही मनपसंद के लोग आगे लेके आने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त।